543 प्रकृति की 4 प्रमुख धाराएँ। ये एक आध बार पहले भी अपन ने किया है और जयपुर के अंदर भी मैंने किया था। कई बार इसका उल्लेख कर दिया अलग-अलग प्रसंगों के अंदर। ये इतना इम्पोर्टेंट है, यदि इसको समझा जाए, बहुत चीज़ों के ऊपर ये प्रकाश डालता है। बहुत सारी चीज़ें हमको इससे समझ में आती हैं और अगर इसके ऊपर ध्यान दें अपन, तो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन चीज़ों के ऊपर इतना प्रकाश डालता है। प्रकृति की 4 प्रमुख धाराएँ। तो हमारे जो जिस तरीके की डिबेट्स हैं और हैं, जब तक श्री अरविंद को आप मूलतः ये नहीं समझो, तो वो डिबेट्स का कोई अर्थ नहीं है। आप धर्म के विषय में करते हो या जो उसके रूपों के विषय में, कौन-सी चीज़ कहाँ है, यदि वास्तव में आप उसको नहीं समझो, तो उसको समाधान की ओर तो कैसे जा सकते हो? तो जब तक आप समस्या को उसको कहाँ से अराइज़ हो रही है, ये बहुत आपको क्लियरली समझने की ज़रूरत है। और चीज़ें इतनी घुली-मिली है कि एक को दूसरे से अलग करने की क्षमता चाहिए। ये इतना सामान्य काम नहीं है और लोग जनरली क्या होता है, ये वाली चीज़ नहीं होने के कारण सारी चीज़ को किसी भी चीज़ से घुला-मिला देते हैं। ये उनको न तो इंडिविजुअल के अंदर क्या शक्तियाँ काम कर रही है उसका सेंस, न यूनिवर्सल नेचर के अंदर क्या किस तरीके से चीज़ें काम कर रही है उसका कोई सेंस। तो ये प्रमुख धाराएँ हैं, 4 प्रमुख, और ये इसलिए जस्टिफाइड हैं क्योंकि सबसे पहले शुरू किससे हुआ? ह्यूमन एस्पिरेशन से। मानव अभिप्सा यदि हो, प्रकृति को उसके लिए काम करना हो, अब वो कैसे तैयार करेगी? तो ये जितने आप रूप देख रहे हैं, चाहे कोई उसको मानो या न मानो, सारा प्रयास व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से ये है कि कैसे आंतरिक सत्ता को उद्घाटित किया जाए। सब प्रयास टोटल ये है। उसके अंदर किस-किस ने कैसे-कैसे भूमिका निभाई, तो उस भूमिका के अंदर जो बीच में इश्यूज़ अराइज़ होंगे, वो कैसे होंगे? ये इतना फंडामेंटल है कि कितनी बार इसको अपन कर लो, चाहे इस दृष्टिकोण से बार-बार ये रखा जाए, इसके अनुसार इसको अप्लाई किया जाए, तो आंतरिक सत्ता को उद्घाटित करने के अपने प्रयास में प्रकृति ने 4 प्रमुख धाराओं का अनुसरण किया है। नहीं तो आप आंतरिक सत्ता ऐसे जगत के अंदर आप आ गए। प्रकृति कह रही है ह्यूमन एस्पिरेशन, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इmmortality, पर व्यक्ति जहाँ से शुरू कर रहा है उसको टू स्टार्ट विथ करे कैसे? अरे भई आपको एक स्टफ़ दे दिया और आपको एक गोल बता दिया, तो मैं इसकी ओर मूव कैसे करूँ? तो इसलिए आंतरिक सत्ता का उद्घाटन, क्योंकि आप वो ही हो, पर वहाँ तक जाया कैसे जाए, क्योंकि हम तो यहाँ क्रम विकास से आ रहे हैं, जो कि सुपर कॉन्शियस का बिल्कुल विपरीत हो गया। एक्चुअल में तो ये सिलेक्शंस यदि प्रॉपर एक रखा जाए, तो सारे इतने संबद्ध हैं एक-दूसरे से कि ये ऐसे लगता ही नहीं, अगर प्रॉपर तरीके से इनको जोड़ा जाए एज़ इफ सारी चीज़ आ गई। श्री अरबिंदो का पूरा विचार कितना कंसिस्टेंटली है शुरू से लेके अंत तक। सारे चैप्टर्स हैं ज़रूर, पर वो एक ही स्कीम के अंदर उसको गूँथ रहे हैं एक तरीके से। ये यदि पिक्चर आ जाए कि हमने पहले दिन ये ऐसे शुरू किया, ये चीज़ यहाँ आई, ये यहाँ आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग और एजुकेटिव चीज़ है ये, यदि कोई कर पाए तो इसको। और इस दृष्टिकोण से बार-बार, बार-बार, क्योंकि एक दिन में याद नहीं रहेगा ये सारे, पहले तो जो अपन सेशंस कर रहे हैं, फिर से सुनना, एक स्कीम में कहाँ रखना। अगर व्यक्ति इसको सारे समय इसको करता रहे, आपको पता नहीं कि साल 2 साल के अंदर आप फिंगर टिप्स के ऊपर पाओगे सारी चीज़, और जो नहीं करेगा उसको पता ही नहीं होगा। उसको मैप का क्या, ये है क्या चीज़ उसका पता नहीं होगा और आप कहोगे अरे! मेरे को तो मैप नज़र आ रहा है। पहली बार आपको ये लगेगा अच्छा इश्यूज़ में प्रवेश कर रहे हैं। जिन पुस्तकों को आप डायरेक्टली सीधे अप्रोच नहीं कर पाते थे, वो आपके लिए मीनिंगफुल हो जा रही हैं। तो आप अगर सतत तैयारी करोगे, ये आपको दिख जानी चाहिए। तो ये जो आंतरिक सत्ता का उद्घाटन, उसके प्रयास में प्रकृति ने 4 मुख्य धाराओं का अनुसरण किया है। क्या हैं? धर्म, रिलिजन, कोईवाद, ओकल्टिज्म, आध्यात्मिक विचार,
स्पिरिचुअल थॉट और एक आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति और अनुभव। इनमें पहले 3 तो निकट जाने के तरीके हैं, जबकि अंतिम प्रवेश का निर्णायक मार्ग है। इसके लिए एज़ इफ तीनों पहले वाले जो हैं वो तैयारी हैं। इसलिए उनका बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण भाग है इसके अंदर। आप कितनी कोशिश कर लो, सारा विज्ञान, सारा कुछ भी आके और आपके एग्नोस्टिसिज्म की मतलब हम नहीं मानते इनको धर्म को और को, चाहे उसको अफ़ीम बता दी, कुछ भी बता दो आप, धर्म को आप हटा नहीं सकते। धर्म का प्रभाव तो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। उन वर्गों के अंदर प्रवेश कर रहा है, उन जातियों के अंदर प्रवेश कर रहा है, उन देशों के अंदर मंदिरों का निर्माण हो रहा है, वहाँ रथ यात्रा होना, वहाँ ऐसी चीज़ें होना, उनके खुद के नहीं समझ में आ रही। पूरे-पूरे देश जो हैं, हरे कृष्णा का कितना फैलाव हो गया। इसके अंदर कितने-कितने आपके गुरु हैं। यहाँ इंडिया में तो उनकी फिर भी कोई है या नहीं है, पर वहाँ बाहर तो क्लाइंटेल ज़बरदस्त है। नहीं, मतलब ऐस इसमें हाँ, इसमें धर्म मतलब कि जो जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म से मतलब है, या धर्म हाँ, मतलब प्रकृति, नेचर, जो मतलब कि पानी का धर्म क्या है, अग्नि का ना, धर्म से मतलब क्या? ना, धर्म मतलब जो आपको ये कहता है कि इस जो जो आपके टेंजिबल रियलिटी इसके अलावा कोई चीज़ है और मैं तुमको वहाँ तक ले चलता हूँ। धर्म ये कहता है कि उस रियलिटी तक तेरी जहाँ भी तू जहाँ खड़ा है, चल मैं तेरे को वहाँ तक लेके चलता हूँ, तेरी जो भी प्रकृति है। तो जितने भी धर्म हैं, सारों का यही प्रयास है। रिलिजन एक अपने आप में एफर्ट है, वो फ़ॉर्मुलेट अपने आप को कैसे करता है, सर्टेन क्रीड में, सर्टेन किताब में, सर्टेन इसमें, वो एक अलग बात है। वो अपने आप को इस्लाम के अंदर फ़ॉर्मुलेट कर ले या किसके अंदर कर ले, वो एक अलग चीज़ है। पर धर्म एक ऐसा मूवमेंट है, जो आप डिसाइसिव एंट्री स्पिरिचुअलिटी के अंदर ले हो, उससे पहले आपको वहाँ तक की तैयारी कि चलो, मैं लेके चलता हूँ। खुले। हाँ, आरविकान जी। नहीं कुछ मतलब नहीं। ये पंथ नहीं है, मतलब धर्म ही है, और धर्म बाद में पंथ में फॉर्मुलेट हो गया। वो कैसे भी फ़ॉर्मुलेट करो, फिर तो पूरा थान है उसके अपने-अपने तरीके से सिल लेते हैं जो सिलना है वो। और इसीलिए वो जस्टिफाइड है, जहाँ तक वो अपना वो काम करते हैं, चाहे कितने रक्तपात करो और कितना भी करो, उसको हटा थोड़ी सकते हैं। फिर बाद में श्री अरविंद कह रहे हैं, सनातन धर्म ही भावी विश्व धर्म होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? सारे गिरजाघर तोड़ डालेंगे और उसके अंदर मूर्तियाँ हमारी हिंदू देवी-देवताओं की लगेगी, या जो हम टीका लगाना, यज्ञोपवीत करना, धोती धारण करना, ये कोई धर्म के स्वरूप नहीं, ये तो संकीर्णतर रूप हैं। यही श्री अरविंद कह रहे हैं, सच्चे मायनों के अंदर सनातन धर्म आएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ भई? सारे विश्व में अगर वो कह रहे हैं कि भावी विश्व धर्म सनातन धर्म होगा, तो क्या अर्थ हुआ? जिसको ये सनातन कह रहे हैं वो आए, तो ये तो और भी बुरी बात है कि सारे डिफरेंसेस ही मिट गए। अरे सनातन धर्म तो हर डिफरेंस को स्वीकार करता है। वो तो ये कहता है हर जने के अंदर वेद उसका विराजमान है। तो ये कोई भी इतना संकीर्ण तो हो ही नहीं सकता, जैसा कि ये मानने को कि हम ये पूरा विश्व गुरु भी बन जाएगा। विश्व गुरु का मतलब ये है कि अरे तुमको तो पता है क्या इसका? ये कोई क्रीड नहीं है, ये कोई सेक्ट नहीं है, ये कोई एक मजहब नहीं है। धर्म एक सच्चे अर्थों में धर्म है ये। कोई मजहब की या कोई एक एक छोटी-सी उसमें डेफिनिशन में आ गया, वो नहीं है। भई अगर हम ये कहें भावी विश्व धर्म, वो ही विज्ञान को और को सारे को एनकम्पास कर लेगा, तो धर्म विज्ञान को कैसे एनकम्पास कर लेगा भई? और जबकि श्री अरविंद तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सनातन धर्म के विषय में और पूरे विश्व में होगा, तो दूसरे जितने भी धर्म हैं, उनका क्या होगा? अरे बात वो नहीं है, क्योंकि ये तो सनातन धर्म के ही सबसेट्स हैं ये। जब वो ये स्वीकार कर लें कि हम भी परमात्मा की ओर चलने के मार्ग हैं, तो वो वैदिक फ़ोल्ड के अंदर अपने आप ही आ गए। जब वो ये कहते हैं हम ही एकमात्र हैं और दूसरों को टॉलरेट नहीं करेंगे, जब तक वो ये कहते हैं कि मैं जो भी हूँ, ठीक है, पर मैं भी एक हूँ। अरे भई जिसको जचे तो तुम ये काम में ले लो, नहीं जचे तो ये मत काम में लो। अगर ये स्पिरिट है तब तो आप वेद के साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये कहो मैं ही एकमात्र हूँ, चलो यहाँ तक भी, और दूसरे को रहने नहीं दूँगा मैं। इंटॉलरेंट हो जाऊँ और मैं मार डालूँगा इसको, तो नहीं चलती। तो वेद कहता है भैया ये बात नहीं चलेगी।
जब हर जना अपना खुद का एक विधान अपने साथ लेके आया, हर जना एक सुप्रीम रियलिटी है, आप किसी को गाइड नहीं कर सकते, खाली हेल्प प्रदान कर सकते हो। गुरु जो उसका है, क्योंकि गुरु भी उसी की रियलिटी है एक तरीके से। आपका इष्ट है और है, तो ये विधान बिल्कुल ही रिवर्स तरीके का है, इसलिए सेमेटिक रिलीजन्स को ये बात समझ में नहीं आ सकती। और वो नहीं समझ में आने के बावजूद भी अब सारा विज्ञान लगा लो तो भी इन धर्मों का क्या कर ले देख लो आप। कितने वैज्ञानिक आ गए, कितने आ गए आपके, तो भी ये जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं, उनको उस चीज में टच नहीं किया जा सकता। आपके क्रिश्चियनिटी में तो काफी ये प्रवेश कर गया, पर इस्लाम को तो टच करने की अभी तो है नहीं कुछ। इनके पास कोई फंडामेंटल एज सच कोई चीज नहीं। ये सारी चीजें इससे विशालतर हिंद अपने सनातन धर्म के पास है। पर न तो सनातन धर्म को लोग फॉलो जरूर कर रहे होंगे, जी रहे होंगे, समझते नहीं है। ये तो केवल श्री अरविंद ने इसका ढांचा बताया है, और तो कोई बताता ही नहीं है। और तो सारे के सारे फिर इसको एक नए मजहब के रूप में, या एक सर्टेन इसके ये नॉर्म्स है, इसके ये टीका है, इसका ये है, और इसको एक बुरी बात और क्या हो गई आजकल, इसको साइंटिफिक और बताना शुरू कर दिया। मतलब साइंस इसको क्या प्रमाणित करेगी भाई। तो इसीलिए श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो बात इतनी विलक्षण है, इतनी जबरदस्त है कि मनुष्य जाति तो अभी तक वहां स्टम्बल अपॉन करने की भी स्थिति में नहीं आ रही कि ये कितनी प्रोफाउंड बात कह रहे हैं। नहीं, कोई एक दकियानी सी चीज जो है पूरे विश्व के का भावी धर्म कैसे हो जाएगा, यही तो एक समझने की बात है कि सनातन धर्म के अंदर विज्ञान भी अपना उचित स्थान पाएगा। फिर उसके अंदर ये वाला जो उसकी प्रॉब्लम्स जो अराइज हो रही हैं वो नहीं होंगी। ये थोड़ी है कि आपकी आर्थिक नीति चली जाएगी, देश एडवांसमेंट या विश्व एडवांसमेंट नहीं करेगा, कोई टेक्नोलॉजीज नहीं आएंगी, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। पर आप एकदम आराम से कर सकते हो। एक माँ घर के ऊपर है तो सबको पूरी फ्रीडम मिलती है, पूरे तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। रिसोर्स कम भी हो तो भी पेट किसी का खाली नहीं रहता, पूरा भरा रहता है जितना यथा योग्य है। माँ नहीं रहेगी, उचित आवंटन नहीं हो सकता। तो भारत जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो है अंतरात्मा। उसका विधान आके हर चीज को, और वो ही यथा स्थान रख सकता है। तो इसको करने के लिए हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, स्वयं पे शुरू कर दो इस चीज को। अरे भाई, आप सीधे ला के कह दो मेरे अंतरात्मा का विधान सर्वोपरि है, और इसको सच्चे रूप में लागू करो। मैं कह रहा हूं आप बहुत प्रसन्नता में आ जाओगे। आपका चारों तरफ का जो सराउंडिंग है वो इतना सुखद हो जाएगा जिसकी कोई बात नहीं। ये बीच के काल के अंदर इन्होंने इतना विध्वंस किया इस बात से कि आध्यात्मिकता मतलब जीवन से मुंह मोड़ लेना, तो आदमी डरता है इस बात से। एक्चुअल में ये जो मायने दे रखे हैं ना इस चीज के, हम जितनी बातें करते हैं ये फुलफिलिंग है। ये कोई भी आपको कोई आपकी आनंद को लेने वाली, छीनने वाली नहीं है। अभी कौन सा जीवन से क्या आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, यूं देखो तो ये सारी समस्याएं क्यों है भाई। आप आंख खोल के देखो, आपके अखबार कोई अच्छी चीज से है क्या कुछ। सारी चीज जब इस तरीके की, आप कहाँ किस मृग मरीचिका के अंदर हो, मतलब इसने क्या रूप पैदा किए हैं। ऐसा डरने की क्या बात है, जब इधर चलोगे तो इसमें क्या खो जाएगा, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट इसमें परम कल्याण, परम सुखदता, परम आनंद, यही चीजें हैं। तो धर्म, गुह्यवाद, ओकल्टिज्म, तो ये अलग है क्या, धर्म और ओकल्टिज्म। फिर आध्यात्मिक विचार, इसको फंडामेंटली जब तक आप साइकोलॉजिकली खुद महसूस नहीं करो इसका एक्सटेंट क्या है, धर्म का औचित्य क्या है, ये श्री अरबिंदो अलग अलग जो इन चीजों के बारे में कहते हैं, आपको इंडिपेंडेंटली भी इनके ऊपर विचार करना चाहिए। रिलीजन करता क्या है, उसका काम क्या है, एक्सटेंट क्या है। गुह्यवाद, ओकल्टिज्म कहें किसको, करता क्या है, क्या धर्म के अंदर नहीं है, नहीं। ओकल्टिज्म तो बिल्कुल एक अलग तरीके की चीज है। जैसे विज्ञान है, उसका धर्म से ओकल्टिज्म हो तो ठीक है, वो उसको, इनफैक्ट धर्म ने तो जनरली ओकल्टिज्म को शन किया है, बंद किया है। धर्म ने ओकल्टिज्म को बहुत ज्यादा प्रश्रय एक सर्टेन अपनी ही सीमा में रखा है। ओकल्टिज्म तो वैसे है जैसे आप एक, आपके केमिकल को कैसे कॉम्बिनेशंस है और है,
आप करते ही हो, फिजिक्स करते हो, केमिस्ट्री करते हो। केमिस्ट्री के अंदर आपके ये नियम हैं, तो गुह्यवाद के अपने तरीके हैं। और ये नाम क्यों लिया श्री अरविंदो ने? धर्म में नहीं आती क्या ये चीज़? कि जब आप ये कह रहे हो धर्म, तो कोई भी धर्म उसके अंदर जब आप संपर्क में आ रहे हो, तो कोई भौतिक चीज़ के संपर्क में आ नहीं रहे। किसी न किसी सटल चीज़ के संपर्क में आ रहे हो, किसी न किसी ऐसी सत्ता जिसके ऊपर आप फेथ रखते हो। अरे भाई, कोई भी चाहे कि कैसे भी सेमिटिक रिलीजन्स भी हैं, हिंदू तो उतना रखता ही नहीं जितना कि वो कह रहे हैं, उसके लिए तो वो ह्यूमन बॉम्बर्स तक बनने के तैयार हैं। किस फेथ के ऊपर? कि हमको बाद में ये मिलेगा। अब बताओ, हम सोच के हम ये कह रहे थे कैसे मूर्ख हैं, पर वो तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। देश के लिए आदमी ये काम कर रहा है, क्योंकि देश उसके लिए एक धर्म बन जाता है। राष्ट्रभक्ति जो है, उसके लिए एक रिलीजन बन जाता है। तो गोह्यवाद, ओकल्टिज्म, इसमें इसमें क्या अंतर है? इसको जितना बढ़ा-चढ़ा के इसकी बात करी जाती है, उतनी ये वास्तव में है नहीं। और आध्यात्मिकता में जो प्योर आध्यात्मिकता है, उसके अंदर जनरली इसको थोड़ा दूर ही रखा जाता है। जो जो वास्तव में इसमें जाते हैं, वो कहते हैं भैया इससे दूर रहो। क्योंकि जिस स्वरूप का ये है, यदि आप में प्योरिटी न हो और इन चीज़ों को आप खोल बैठो, तो आपसे अपना वर्तमान ढाँचा ही नहीं सँभल रहा। ये गुह्यवाद खुल जाए, ओकल्टिज्म, ओकल्ट बेसिकली क्या है? आपके सतह के पीछे, ये सबलिमिनल नहीं है ये, पर जो आपको गोचर चीज़ है उससे पीछे, जो ओकल्ट, पर पीछे तो बहुत कुछ है, कोई एक चीज़ थोड़ी है। और ये ओकल्ट वर्किंग भी अलग-अलग स्तर की है। सिद्धियाँ अलग-अलग स्तर की हैं, कुछ बहुत थोड़े से एफर्ट के अंदर आप प्राप्त कर सकते हो, पर ये सारों की अपनी कीमत है। आप अगर ये चीज़ खोलते हो और आप इनको उपयोग में लेते हो, अरे किसी व्यक्ति को आप उपयोग में लेते हो किसी काम में, तो आज आप जानते हो कि वो आपको अपने तरीके से उपयोग में लेगा। तो एक कहावत है, इन कैश इन काइंड। आप कैश रूप से आप उससे वापस लोगे या इन काइंड आप उससे दूसरे लाभ उठाओगे। तो व्यक्ति कहता है कैश दे दो, वो सस्ता पड़ता है। इन काइंड मैं इससे अनुग्रह लेऊँगा किसी व्यक्ति से, तो वो मेरे से और भारी रूप से वो कुछ भी माँग लेगा। तो अगर जो पैसे में जो हो सकता हो, वो तो बहुत सस्ता है हमेशा ही। इन काइंड तो बहुत महँगा है। तो गुह्यवाद को यदि आप काम में लेते हो, अगर उसका आधार प्योरिटी, उसका आधार जो है डिसइंटरेस्टेड तरीके से आप सेवा के रूप में और भगवान की सेवा के रूप में लेते हो, तो आप कुछ भी चीज़ को काम में ले सकते हो। बिल्कुल कोई उसमें दिक्कत नहीं है, इतने से आपके ऊपर ब्लेमिशेज़ नहीं है उस चीज़ के, कोई स्कार नहीं है। और वो ही पर ये होता नहीं, ये शायद ही होती है, तो अंतरात्मा के अभिजात्य का चिन्ह है। अंतरात्मा के बिना आपकी जो फैकल्टीज़ है, मैं कह रहा हूँ अच्छा बोलने की, लिखने की, गाने की, मैनेजमेंट की, ये फैकल्टीज़ ऐसी हैं जो व्यक्ति देर-सवेर, रोज़ तो नहीं, पर जहाँ उसकी कोई ऐसा आर्गुमेंट हो जाए, कोई ऐसी चीज़, "अरे! तू मेरे को क्या जानता है?" उसके पीछे कोई भी उसको लगता है मेरे पीछे ये स्टोर हाउस है, अरे! मैंने 100 किताबों पे काम किया है, 1000 लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं, मैं ये हूँ, जो भी कोई, वो पत्ता चलाए बिना नहीं रहता। इससे पता चल जाता है अभी भी कैरी कर रहे हो आप वो चीज़ आप कैरी कर रहे हो, तो गुह्यवाद, पर ये अपने आप में धर्म से अलग चीज़ है। इसलिए ये 4 धाराओं आपस में ये मिल सकते हैं, आपस में एक-दूसरे को योगदान कर सकते हैं, पर लड़ाई बहुत करते हैं। आपस में लड़ाई बहुत करते हैं। एक है वो दूसरे को अपनी सीमा से बाहर खदेड़ के कर देता है कि ना हमारे नहीं चलेगी ये चीज़। उनको विचेज़ कह के जला डाला कि ये सोर्सरीज़ यहाँ नहीं चलती। क्रिश्चियनिटी के अंदर करोड़ों-करोड़ों को जो है इस नाम से कि यहाँ ये गुह्यवाद नहीं चलता, विचेज़ कह के जला जला डाला। आप अगर बारीकी से देखो कि इतिहास में इन चीज़ों ने कैसे अपना तांडव किया है, उनका क्यों क्या रहा, आप कभी नहीं समझ सकते जब तक आप फंडामेंटली ये हैं क्या इनको नहीं समझते। और ये करने के लिए अब ये कोई मानसिक चीज़ तो है नहीं देखो। इंडिपेंडेंटली कि आपको एकदम इसका आउटलाइन आ जाए, सेंस आ जाए,
तो इसको हम करते हैं, अगर महसूस होगा तो इनको फिर इसकी आउटलाइन अच्छे से कि ये है धर्म, ये है गुह्यवाद, ये है ये कोशिश करेंगे। इसकी अगर हो सके तो ये कोशिश करनी चाहिए, ये है गुह्यवाद, ओकल्टिज्म मतलब ये। इस पे अगर कोई टाइटल हो तो मेरे को ध्यान नहीं है, अगर कोई बुकलेट है या कोई होगी सोसाइटी की छोटी-छोटी निकलती है, पर उससे अब तो खैर वैसे ही मिल जाएगा, आप इंडेक्स में देखोगे तो। पर उसका सेंस आना कि उसको रखें, भाई ये नहीं कि उससे हम कोई गुह्यवाद सीख गए। हमारा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं, पर एक पर्सपेक्टिव आए चीज़ों को रखने की, एक एक दृष्टिकोण आए। आध्यात्मिक विचार, स्पिरिचुअल फिलॉसफी या थॉट। पर फिलॉसफी कितनी भी हो, उसकी एक सीमा है और एक आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति और अनुभव ये है करने की चीज़। कह रहे हैं 3 पहले तो खाली अप्रोचेज़ हैं, निकट जाने के तरीके हैं, जबकि अंतिम जो है, वो प्रवेश का निर्णायक मार्ग है। इसलिए सारी बातें वो तब मीनिंगफुल हैं, जब वो चौथे तक लीड करें। अगर वो कर रही हैं, तो ये ठीक है, नहीं कर रही है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? आप बच्चे को उदाहरण दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, टीचिंग एड्स सारे के सारे जस्टिफाइड हैं, यदि जो उद्देश्य है उसको सर्व कर रहे हैं वो। आप भोजन कर रहे हो तब तक जस्टिफाइड है वो जब तक आपको पोषण प्रदान कर रहा है। अगर पोषण नहीं प्रदान कर रहा तो आप जबरदस्ती खाली मुँह चलाने के लिए थोड़ी खा रहे हो। तो इसलिए आध्यात्मिक अनुभूति और अनुभव की ओर यदि वो लीड नहीं करते, तो फिर बाद में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये हमको अपने को खुद को देखने की ज़रूरत है, कि हम जो मंथन कर रहे हैं या जीवन जी रहे हैं, वो इस तक लीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये डिसाइसिव यही चौथा वास्तव में काम है, जिसके लिए और तीनों चीज़ें काम कर रही हैं। आज तक जितना भी विचार है, जो भी फिलॉसफी, जो भी चिंतन रहा, तत्व विज्ञान रहा, ये मेटाफिज़िक्स जो रही कि बात क्या है? तत्व क्या है? इसका जितना विवेचन आप चाहे भौतिक तत्व का करते हो या साइकोलॉजी का करते हो, रियलिटी को ही तो जानने की कोशिश कर रहे हो। जो जितना भी आप जो भी कोई चिंतन है, स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर आयाम खोल देती है, इसलिए वास्तव में प्रकाश आप कितना भी भौतिक तरीके से ओकल्टिज्म पढ़ो, चाहे धर्म पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, माँ श्री अरविंद के पास आते हो, पहली बार चीज़ें समझ में आने लगती हैं। जबकि अच्छे-अच्छे इसके टीचर्स हैं, अच्छे-अच्छे और हैं। साइकोलॉजी के कैसे-कैसे प्रोफेसर, कैसे-कैसे और कैसी-कैसी पद्धतियाँ, मोटी-मोटी किताबें, करते ही हैं लोग कोर्स। क्या समझते हैं उससे साइकोलॉजी का? एक्चुअल में क्या समझते हैं, जो माँ बताती है पहली बार तो समझ में आता है। कितना आप सारे जगत के आप पॉलिटिक्स को और को आप पढ़ लो चाहे, सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हो तो पहली बार उनका सूत्र समझ में आता है और अच्छा यहाँ से अराइज़ हो रही है, तब तो चीज़ें अपने स्थान पे आ सकती हैं, उससे पहले तो नहीं आ सकती। तो इसलिए ये अनुभव तक अगर कोई चीज़ नहीं लेके जा रही, तो क्या होता है हम जो कल रात को पढ़ रहे थे, एनालिसिस और डाइसेक्शन, चीर-फाड़ करेंगे हम इससे बच सकते ही नहीं। ये चौथा वॉल्यूम जो है श्री अरबिंदो का लेटर्स का, उसमें है ये। सेल्फ एनालिसिस जिसको आप मंथन कहते हो ना, वो तो बेसिकली खुद की चीर-फाड़ करना है और ये कभी भी कोई बहुत अच्छे निर्णयों तक लेके जाता नहीं। तो हम यही बात कर रहे थे, विवेक पूछे तो अब करे क्या व्यक्ति? मैंने कहा जो है सो है। आत्म-मंथन के नाम से आप अपना खून निकालते रहते हो, आपको अच्छा लगता है। होता नहीं वो। यही बात थी श्री अरबिंदो कह रहे थे लोग इसको सोचते हैं पर इसमें तो एक बेसिक इंट्यूशन जब तक नहीं आएगी और वो तब तक नहीं आएगी जब तक प्योरिटी नहीं है। तो उन्होंने सारी चीज़ कह दी, मैं इसको यही कह रहा था, मैंने कहा पढ़ के इसको क्या निकाले वो व्यक्ति तो इसका भी क्या निकालेगा, ये कह तो दिया श्री अरबिंदो ने। कि आप आत्म-मंथन करोगे तो ये वाला तो गलत है, ये वाला ठीक है, अब ये तो बड़ी फाइन लाइन हो गई ये तो। यही बात इसके अंदर है कि जब तक ये अनुभव के ऊपर नहीं लेके जाती, आध्यात्मिक अनुभूति तक नहीं लेके जाती, तब तक ये कोई से काम के नहीं है। इन चारों शक्तियों ने पर हाँ, प्रकृति ने ये मनुष्य के साथ ही प्लांट करी हुई है उसकी प्रकृति के अंदर।
तो आप कितनी भी कोशिश करो, ये नेचुरल इंस्टिंक्टिव मूवमेंट्स हैं आपके अंदर। नहीं तो मान लो शुरू में व्यक्ति आए, जैसे भी समाज में वो रहते होंगे, धर्म टू स्टार्ट विथ आया कैसे? क्या लोगों ने बैठ के ये फ्रेम किया कि चलो अपन ये धर्म बना लेते हैं, चलो अपन ये कर लेते हैं। आप उसके मूल में खाली कल्पना करो कि आया कैसे? कि भई हिंदू धर्म को भी क्या किसी ने फ्रेम किया बैठ के? कितनी सारी चीज़ें हैं। इसके जो उत्तरपाड़ा भाषण है उसमें यही तो श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि इसको कोई इसमें तो सामने व्यक्ति है वो ये देखता रहे, इसमें कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई ढाँचा नहीं है इसका, कोई रिस्ट्रिक्टेड कोई चीज़ नहीं है, कोई हेड नहीं है इसका। और बाकी के अंदर तो कोई पादरी है, कोई ये है, कोई वो है। यहाँ तो ऐसा कोई है नहीं। ये रहा एक धर्म का ठेकेदार, ना, है ही नहीं। और वेद है, तो वेद भी ये कह दिया कि आपके हृदय में हर जने का वेद विराजमान है। जब आप ये कह रहे हो शास्त्र, फिर बाद में गुरु, उत्साह और काल। इसके अंदर वेद भी ये कह रहे हैं हर साधक का अपना वेद विराजमान है। तो और उस वेद की भी प्रामाणिकता है, पर एक्चुअल में वेद की प्रामाणिकता जो आपके हृदय में विराजमान है उसकी प्रामाणिकता है। अब यहाँ तो कोई आपको एक दूसरे से झगड़ा तो हो ही नहीं सकता। ये तो संकीर्णता होगी तो ही कहेगा मेरे वाला तो हृदय में बैठा है वो तो ठीक है, आप वाले हृदय का ठीक नहीं है। ये तो नहीं हो सकता। ये तो हम वैसे ही उसी चीज में चले गए। इन चारों शक्तियों ने एक ही समय में साथ-साथ कार्य किया है। न्यूनाधिक संबद्ध रूप से, कभी-कभी सहयोग की भिन्नता में, कभी-कभी एक दूसरे के साथ विवाद में, कभी-कभी पृथक स्वतंत्रता में। ये चारों ही मूवमेंट पर इसका असली स्वाद तो आपको जब खुद इसका रसास्वादन करोगे, आप खुद इस पे कंटेम्पलेट करोगे तो ये हो सकता है, नहीं कोई कुछ नहीं हो सकता। और आपको ये महसूस करके देखना पड़ेगा अगर इंडिपेंडेंटली गुह्यवाद की ओर जाओ, सपोज़ ओकल्टिज़्म में गए, पहले तो ये करता क्या है? ओकल्टिज़्म करता क्या है? ऐसे भी नहीं है कि ये नहीं है। ओकल्टिस्ट को दुनिया दिखती कैसे है? अगर वैसी है तो फिर बाद में दुनिया है कैसी? ये भी तो प्रश्न उठ जाएगा। हम इस दायरे में हैं तो हमारा ये दायरा क्यों है? बहुत-बहुत प्रश्न उठ जाएँगे। अगर आप ज़िंदा हो, तो आपके प्रश्न उठे बिना नहीं रह सकते। ज़िंदा व्यक्ति के तो प्रश्न उठे बिना नहीं रह सकते। तो चारों शक्तियों ने एक ही समय में साथ-साथ कार्य किया है। धर्म के अंदर भी गुह्य विद्या हो सकती है, पर जनरली प्योर जो परस्यूट्स है उन्होंने इससे दूरी बनाए रखी है। ना ये नहीं। विवेकानंद जी ने इससे दूरी करना इसको तो टच करना ही नहीं, क्योंकि उनको एड्रेस करना था पश्चिम की मानसिकता को। और वही आप अगर योगानंद जी की पढ़ो, उनकी तो किताब भरी पड़ी पहले पेज से चमत्कार शुरू हो गए उनकी बायोग्राफी के अंदर। और इतने चमत्कार भरे पड़े हैं उसके अंदर, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परहेज ही नहीं है। विवेकानंद जी ने अपनी दूरी बनाई। तो इससे कोई ये नहीं हो जाता, अब कौन व्यक्ति कहाँ है, कैसे है। और फिलिप मोरॉय को बिल्कुल इतना सा विश्वास नहीं, और उसके बावजूद वो अपनी किताब क्या लिख रहे हैं, मिरेकल्स डू स्टिल हैपन। अभी भी चमत्कार हो रहे हैं, और इतनी मोटी किताब है। मतलब कमाल हो गई ना ये बात। श्री अरबिंदो ने, माँ ने, इन्होंने कहा वाइटल के हमने सारे यहाँ आके बिल्कुल बंद कर दिए। एकदम मैंने कभी काम में नहीं लिए उनको। और तो भी जो चमत्कार उन्होंने साधित किए, वो तो उनका वहाँ आश्रम अपने आप में एक चमत्कार है। इसलिए अफोरिज़म्स के अंदर क्या है कि इन चमत्कारों को कुछ लोगों ने काम में लिया है। ग्रेटर वो लोग हैं जो जिन्होंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया है। उनसे भी स्टिल ग्रेटर ये हैं जिन्होंने जब ज़रूरत हो तब काम में लिया, नहीं लेना हो नहीं लिया। अरे भाई भाषा की जैसे है, आपको ज़रूरत है तब भाषा, कोई ज़रूरी है अकेले कमरे के अंदर बैठे आप भाषण दे रहे हो किसी को, क्योंकि आपको भाषा आती है। ये तो कोई बात नहीं हो सकती। समस्या आपके, क्योंकि हम इतने छोटे हैं, कोई भी छोटी-सी चीज़ मिलते ही मेस्मरिज़्म, जब बच्चे को अब कोई खिलौना देते हो, अब वो खिलौने के पीछे आप कहते ठीक है यार, मतलब गाड़ी, अब खेल लिया इतनी देर खेल ले, बाद में आप नाराज़ भी हो जाते, मैं तोड़ दूँगा देख इसको, अब इनफ हो चुका, अब ये शोर नहीं।
उस बच्चे के नहीं समझ में आती, बताओ पिताजी की देखो कैसी क्या बात, खुद ही तो लेके आए थे। उसके ये बात तो मनुष्य जाति के ये खिलौने हैं एक तरीके के। अंतरात्मा उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अरे भई चमत्कारों का चमत्कार तो उसका होना है यहाँ। माँ अपनी प्रार्थना में कह रही इससे बड़ा वैभव क्या हो सकता है कि तू हमारे माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा है अपने आप को। ये सबसे बड़ा मार्वल है। बताओ किस स्टफ़ को परमात्मा काम में लेके अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। पर वो तो हो गई बात दूसरी। गुह्यवाद अगर अपने आप में देखा जाए, जिसके अंदर आपके चमत्कार भी आ गए, तत्वों के साथ कैसे आप व्यवहार करोगे, पूरा एक विज्ञान है। जैसे आपकी केमिस्ट्री है, वैसे है ये पूरा का पूरा। पर धर्म को इससे कोई न तो परहेज है, न इससे कोई लगाव है, क्योंकि धर्म का काम दूसरा है। गुह्यवादी है तो क्या उसको धर्म के फ़ोल्ड से बाहर निकल जाएगा वो? क्या गुह्यवादी को धर्म लेके उस तक नहीं जा सकता? अरे गुह्यवाद होने से कोई अंतरात्मा हो गई, ये नहीं हुआ ना। गुह्यवाद तो एक फैकल्टी है, जैसे संगीत की एक फैकल्टी है। पर अगर उसको आप एक सर्टेन पर्सपेक्टिव में नहीं रखो, तो उस अलग से फैकल्टी या कैपेसिटी का करो क्या, वज़न हो गई ये तो। ये तो बहुत बड़ा वज़न हो गया और मैं कह रहा हूँ इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जो ये जितने हीलर्स होते हैं, यदि वो अपने ऊपर एट्रिब्यूट करते हैं उस शक्ति को, उनका अंत बहुत बुरा होता है, बहुत ज़्यादा बुरा होता है। पर इसमें ख़ैर कोई डरने की बात नहीं। अब कामना वाले व्यक्ति का कौन-सा अच्छा अंत होता है? इनफैक्ट जीवन कौन-सा अच्छा होता है उसका? इसी जीवन में जब माँ की ओर जा सकते हो और इसी जीवन के अंदर रोज़ मरते हो आप, हर घड़ी-घड़ी मरते हो कामनाओं के लिए, तो जीवन भी उसका नर्क है। मृत्यु तो नर्क है सो है ही। इसीलिए उसके श्राद्ध करते हैं, करने ज़रूरी है नहीं, उसको चीड़-फाड़ होती है बेचारे की। और जो आत्मा में है उसको कहते हैं इसके श्राद्ध की क्या ज़रूरत है? ये तो 13 पीढ़ी पहले की बात की तार के गया है वो तो। कितना सेंस था उन लोगों को, सारी चीज़ें बिल्कुल राइट प्लेस में आती है। तो आप परिवार का भी कल्याण इसी से कर सकते हो, जिसके आप इतना आसक्त हो, उसका भी कल्याण करने का तरीका ये है, आप तो जो जिसके साथ रह रहे हो उसका भी नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं आप पहले और बाद की सारी लाइनेज को आप बिल्कुल उनको कल्याण में ले जाओगे। ये तरीका भी उन्होंने बताया है, पर हम कभी नहीं करेंगे वो तरीका। हम तो इन्हीं 3-4 जो हैं उन्हीं का कल्याण करेंगे, जो इर्द-गिर्द हैं। इनने समय-समय पे साथ-साथ कार्य किया है। धर्म है, उसके अंदर ओकल्टिज़्म हो सकता है। ये कैसे हो? और आध्यात्मिक विचार, स्पिरिचुअल फिलॉसफी, एक्चुअल में हम इसको अलग-अलग इसलिए नहीं देख पाते, कम देख पाते हैं क्योंकि सनातन धर्म या हिंदू धर्म में ये गुथे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गुथे हुए हैं ये। आप पुराणों को और को पढ़ते हो, उसके अंदर सारी चीज़ एक-दूसरे से इतनी घुली-मिली है। स्पिरिचुअल फिलॉसफी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एकदम गुथा गुथा हुआ है। यहाँ आपके पास जितनी पर औरों में नहीं है इस तरीके से। उन्होंने बड़े ऐसे काट-छाँट के अलग-अलग कर रखा है इसको। तो इसको आपको बड़ा एक तो ध्यान दे के भी ये होता क्या है? एक माइंड से ही कर सकते हो और तो कर क्या रहे हैं क्या? तो साथ-साथ में काम किया है इन्होंने। ये धर्म के साथ स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, तो आप ये कहो ये तो है फिलॉसफी और ये है रिलिजन। रिलिजन क्या करेगा? आपके बाह्य जीवन को उठा लेगा। आपको कर्म कैसे करना है, उसके सामने उद्देश्य रख देगा कि तेरा कर्म इस तरीके से होना चाहिए। तो जिस तरीके के ये लोग थे, जिस तरीके के होर्ड्स थे इस्लाम के अंदर, तो इनके जीवन को तो यही था कि इतना तो लूट-पाट कर लो और इतना जो है धर्म के नाम से दे दो। आप अगर व्यक्ति को बारीकी से अभी भी जिसको सो कॉल्ड हिंदू कहते हो, हम नज़दीक से देखते हैं उनको। उनको ये अब माइंड से आप समझाने की कोशिश करो, उसकी प्रकृति कोई मान अपने चारों तरफ जो लोग हैं, क्या समझाओ? आप अगर इसकी बेसिक बात ही नहीं समझ में आ रही। धर्म का जहाँ स्वर बजता है, वो भागा जाता है। देखो कैसी भीड़, कावड़ लेने के अंदर जो यात्रा है या आप श्याम जी की जो यात्रा है या लोक देवता की जो है, अगर ये नहीं हो, जिस तरीके का वो हुजूम उसके अंदर है, उसको मानसिक रूप से आप ये फिलॉसफी बताओ। जो कल ये हम बात कर रहे थे, ये कहा सिंपल टर्म्स के अंदर उनको बताओ श्री अरबिंदो की फिलॉसफी। अरे सिंपल क्या होता है? वो अभी मानसिक स्तर के ऊपर नहीं आए और मानसिक कोई बहुत ऊँची चीज़ भी नहीं है।
जिसको प्योर अगर मानसिकता कहा जाए। इसीलिए कितना भी मानसिक विचार हो गया हो, जो आपके जितने टेररिस्ट हैं सारे बहुत अच्छे डिग्रीधारी हैं। जितने ये टेररिस्ट हैं, वो तो आपके जो लादेन था वो तो क्या इंजीनियर था। उनके पास, सबके पास बहुत बढ़िया डिग्री है उनके पास, उससे कोई उनके टेररिस्ट मेंटेलिटी जो है वो चली नहीं गई। तो मानसिक विकास और वो ये बहुत समझने की बातें हैं। हम एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड जगत में रह रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे। हम अपने से अलावा आप देखोगे आपके विचार ही नहीं आता, बहुत ज़्यादा छोटा दायरा है। अगर इन विचारों को आप देखोगे तो आप थोड़े-थोड़े ग्रो करोगे। तो धर्म अगर ये नहीं करता, आप देखो तो सही, गंगा दशहरा आ गया उसके ऊपर मतलब करोड़ों लोग खाली उसके लिए, कोई कुंभ वगैरह नहीं, वहाँ ऐसी फ्लैश भीड़ तो एक साथ मतलब एनी टाइम हो जाती है। वृंदावन के अंदर हो रही है, वो क्या कोई स्पिरिचुअल कोई कुछ नहीं है उसमें? जो कुंभ में गए उसमें स्पिरिचुअलिटी का क्या लेना-देना? उसमें तो शायद ही कोई मिले, देखो आप। पर अगर धर्म का ये जुआ न हो, कितना डीप होल्ड है धर्म का कि व्यक्ति और कोई दूसरी अपनी कामनाएँ नहीं छोड़ रहा, ये नहीं छोड़ रहा, वो नहीं छोड़ रहा। पर मेरे को तो ये जो ये राखी आ रही है उससे पहले सूर्ण जी माने जी मेरे को, ये बार ये करना है। वहाँ जाके मेरे को इस लोक देवता की पूजा करनी है, इतना डीपली प्लांटेड है। अगर ये प्लांट न किया गया हो आपके सबकॉन्शियस के अंदर, मनुष्य जाति अपने से इतर कोई दूसरी चीज़ सोच नहीं सकती। उसके अपने ऊपर केंद्रितता को तोड़ने का और दूसरा साधन बताओ मेरे को। इस शिक्षा ने तो नहीं तोड़ा। जो सो कॉल्ड आपकी शिक्षा है, उसने तो तोड़ी नहीं है केंद्रितता। तो आपके जो बिल्कुल अंधकारमय भाग हैं, जिसको अधिकार में लेके, जिसको काम में लेके, नेगेटिव पावर्स काम में लेती हैं, अहम्य शक्तियाँ जिनको काम में लेती है, धर्म यदि न हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका काम है अपने से अलग किसी चीज़ की सोच पाना। आप कल्पना नहीं कर सकते यदि ये आयाम न खुला हो, तो ये कितनी आसुरिकता है। ये मेरे ख्याल से धीरे-धीरे हम ये जो चर्चा कर रहे हैं, इससे इसका स्वरूप समझ में आ रहा है कि कितनी आप मानसिक कोशिश कर लो, आप इस चीज़ को टच नहीं कर कर सकते। धर्म का जो होल्ड है और जो काम कर रहा है, अपने आप से अलग किसी चीज़ की सत्ता की सोच पाना, मनुष्य की जिस तरीके की प्रकृति है, उसमें असंभव है, धर्म वो काम कर रहा है। अब क्योंकि मानव की प्रकृति जिस तरीके की है, उसको नहलाने के क्रम में बच्चे के ऊपर जो कीचड़ होगा, माँ के हाथ में तो लग ही जाएगा। तो धर्म में आपको जो रूप नज़र आते हैं, जो भी कोई जैसे भी नज़र आते हैं, वो धर्म के नहीं हैं, उस प्रकृति के हैं। इस्लाम में आपको जो नज़र आ रहे हैं, वो जिस तरीके की वो प्रकृति जिससे वो डील कर रही है, जहाँ से उन्होंने शुरू किया, उनको और कोई दूसरी चीज़ समझ वो निरे पशु थे भई। उनको अगर ये नहीं कहा जाए कि लूट लो और लूट के इतना धन तुम दे दो, भयंकर कोई कामना वाला व्यक्ति है, उसको ये कहे भई ठीक है तेरी कामना तो पूरी कर ले, पर करने से पहले एक काम किया कर, थोड़ा-सा इसमें से एक भाग समाज को भी दे दे, भगवान को भी दे दे। मतलब आप अपने अपनी सत्ता के अलावा किसी और को स्वीकार कर लो, थोड़ा-सा भी। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके लिए असेंशन का मार्ग खोल देगा। अगर ये चीज़ न खोली जाए, एक्चुअल में हम कल्पना ही नहीं कर सकते, कितना रेस्ट्रिक्टेड जगत है। एक तामसिक व्यक्ति को देखो, कितना रेस्ट्रिक्टेड जगत है, उससे तो राजसिक मच मच बेटर है, बहुत ज़्यादा। इसलिए गीता कहती है ये अधोगति है, तामसिक जो है, वो नीचे जाती है। राजसिकता है, वो मध्यमा गति है। जाति कहीं नहीं पड़ी रहती है एक जगह, पर वो तो अधोगति है। तामसिक व्यक्ति तो नीचे की ओर ही जाता है। इसलिए हम में से जो बातें कर रहे हैं, कर्म में नहीं डाल रहे उसको, वो अधोगति में जा रहे हैं। तामसिकता नीचे लेके जाएगी। राजसिकता ठीक है, मध्यमा गति बोलते हैं उसको। सात्विक है, उत्तम गति, वो ऊपर उठा ले जाएगी आपको। उचित, हर चीज़ का सही और फिर बाद में इन सारों को तोड़ के आप पर ये तोड़ो तो तब जब आपकी गति उत्तम हो। ये धर्म का कार्य है कि आपसे अलावा कोई सत्ता है, इस चीज़ को आपकी सत्ता में डीप डाउन प्लांट कर देना।
नहीं तो आप ये जिस तरीके के लोग जा रहे हैं उनमें से कोई आध्यात्मिकता का कोई क्या लेना देना है? मंदिरों में आप जा रहे हो, भावना से गा रहे हैं। अगर उसको अभिमत न करो, अलाउ न करो और उसको कह दो हम तो, यही बुद्ध की समस्या अनुयायियों ने करी है, बुद्ध के तो रही न रही। उन्होंने एक खेमे में बांट दिया कि एक तो विरक्त या फिर बाद में गृहस्थ। अब बीच में कोई इन्होंने गैप फिल करने की चीज ही नहीं छोड़ी, इसलिए ड्राई हो गई सारी चीज। इतनी ड्राइनेस हो गई कि बाद में धीरे धीरे ये मंदिरोपासना है और है वो शुरू करी। तो ये जो मंदिर हैं, जो ये कहते हैं ये बौद्ध मंदिर है, ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। अरे पर उसका कारण भी तो बताओ। उसका कारण ये है, ड्राइनेस आई जाएगी, आपके हर भाग का राइट क्लेम है और धर्म उन सारों को पूर्ति करता है। धर्म इन सारे भागों की पूर्ति करता है। ठाकुर जी को यदि आप पोशाक नहीं पहनाओ तो हाथों को कैसे आनंद आए, ये बताओ मेरे को। मैं आपको कह दूं कि वरुण है उससे प्रेम करो, आप कहते यार वरुण से प्रेम कैसे करें? वेद के जो देवता हैं, आप कहते उनसे प्रेम कर लो। वायु देवता, उससे प्रेम करो। आपको जो आलिंगन का सुख मिलता है, आपको नृत्य करना है, भाव व्यक्त करने हैं, उनको देखना है, आपकी सारी इंद्रियों को उससे जो रस चाहिए। अब आप कहो सूर्य देव, अब ठीक है सूर्य देव तो चलो दिखते हैं, पर आलिंगन कहां से कर लो उसका? और उस धूप में अब तो सूर्य देव पूरे पूरे हैं। आप कहते भैया ये सूर्य देव तो ज्यादा हो रहे हैं इस टाइम तो। अग्निदेव, अब क्या करो आप अग्निदेव का? और कुछ तो ऐसे हैं जिनके मतलब कैसे उनसे प्रेम कैसे करो आप? तो ये बड़ी मुश्किल बात है। आपको जब तक बाहरी भाग को कोई चीज पकड़ने के लिए, उससे इंटरैक्ट करने के लिए, आपकी भावना के लिए, कर्म के लिए, इन सारों, और ये साथ में ये प्रामाणिकता कि वो आपको रेस्पोंड करेगा। अगर ये हटा दिया जाए कि आप जिसके पास जा रहे हो वो आपको कोल्ड है, वो अलूफ है, वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, कितने दिन आप पुकार कर लोगे? हम माँ के पीछे जा रहे हैं, श्री अरबिंदो के पीछे जा रहे हैं, यदि किसी स्तर पे रेस्पॉन्स ना आए, लगे हुए हो आप, कर सकते होगे आप ये? 2 दिन ही नहीं करोगे, कैसे करोगे ये तो बताओ? इसीलिए व्यक्ति नहीं कर रहा। इसीलिए उसको ये बातें हैं, वो खाली उसको एक एक सर्टेन सोलेस प्रदान करता है कि कोई चीज है बस। पर उसको लगता है ये वॉइड है, रियलिटी नहीं बनी अभी माँ। श्री अरविंद अभी रियलिटी नहीं बने, इसलिए उसको वॉइड में कैसे फेंक सकता है? ठीक ही बात है उसकी। इसलिए उसको लगता है हाँ हम साधना करेंगे, हम उसकी ओर ग्रो कर रहे हैं, पर अभी भी उसकी भौतिक प्रकृति मानती नहीं। तो जब तक ये स्थिति है तब तक धर्म का पूरा होल्ड है, और उसकी जरूरत है, क्योंकि सपोर्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए आपको। धर्म ये चीज प्रोवाइड करता है, ये सपोर्ट आपको शुरू से प्रोवाइड करना शुरू कर देता है वो। जब तक कि डिसाइसिवली आप इस प्लंज में नहीं आ जाते, जब आपको ये बीच का वॉइड नजर नहीं आता, एक टेंजिबल रियलिटी, आप अपने आप को यूं कोई शून्य में थोड़ी कोई फेंक देते हो। शून्य में कौन फेंकेगा, कैसे फेंकेगा ये बताओ? मैं आ गया आश्रम में, अब ये चार दीवारी काटने लगेगी अगर आपके ये नहीं हो, वही लोग वही चीजें, करो क्या यहाँ? आप कभी कोई वॉइड में नहीं फेंकते। तो जब आप एक्चुअल में उस रियलिटी में प्रवेश करते हो, ये काम है स्पिरिचुअलिटी का, यहां तक लाने का काम है रिलीजन का। तो बहुत ठीक काम है। ओकल्टिज्म अब क्या करेगा इसके अंदर? अच्छा, ये जो चर्चा कर रहे हैं, कुछ इससे क्लैरिटी आ रही है क्या? क्यों मैं धीरे धीरे इसको नजदीक जाने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों डायरेक्टली अगर डेफिनेशंस के ऊपर आ जाएंगे तो कुछ नहीं समझेंगे। देविका जी, हाँ जी, क्लैरिटी है। जिस तरीके की मनुष्य की प्रकृति है, उन सारों को अगर आप लॉजिक से, माइंड से आप समझाओ, जो ये लोक देवता के पास जा रहे हैं और के पास जा रहे हैं, आप कह रहे नहीं, प्योर स्पिरिचुअलिटी के अंदर चले जाओ, तो उसमें उस हुजूम में शायद ही कोई मिले। अगर उसको आप सारी सेटिस्फेक्शन उसकी जो है वो भी पूर्ति करने का राइट नहीं दे, मेरे को बताओ कौन जाएगा उसके अंदर? ये मूवमेंट होगा ही कैसे? आप तो जहां हो वहीं से तो यात्रा करोगे। धर्म इसको स्वीकार करता है कि हाँ हाँ ठीक है, आजा। अब मैं कह दूं नहीं नहीं, ये बच्चे को तो मैं स्वीकार नहीं करता क्योंकि ये गंदगी से भरा हुआ है, तो फिर वो बच्चा तो डूम्ड है हमेशा के लिए। वो तो आप फेटेड है फिर वो। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए अपना अपना टाइटल क्या है, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। धर्म
क्योंकि इसने बहुत वास्ट टेरिटरी को चार्ट आउट कर दिया और आप कहाँ खड़े हो इसका पता कैसे चले? वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, आपका फिर बाद के अंदर सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो और देश काल पात्र। और ये सारे को भी कौन जज करे? जो डीपर कोई व्यक्ति हो, ऋषि हो, गुरु हो, प्रज्ञावान व्यक्ति कोई हो, विप्र हो। तो ऐसे के अंदर कोई गलती कैसे हो सकती है ये बताओ? इसलिए यहाँ कोई चोर नहीं, कोई बात नहीं, कभी नहीं होगी, क्योंकि आपकी प्रकृति से जनित है ये सारी की सारी चीजें। सही उसको अगर पोषण प्रदान कर दोगे, होंगे ही नहीं ये रूप। क्यों करोगे आप ये रूप? जब आप कहीं कोई दान करने कोई तीर्थ स्थान में जा रहे हो, चोरी क्यों करोगे आप? आप तो मूवमेंट ही दूसरा है उसके अंदर। ये सारी बातें पश्चिम की देन है, जो भी आप विशृंखलता देख रहे हो, ये कोई हिंदुस्तान की नहीं है। जब आप आनंद के लिए कोई कर रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो, आप उसके अंदर कोताही क्यों बरतोगे जब खुद के आनंद के लिए कर रहे हो? उसमें चोरी किस बात से करोगे आप? जब खुद के आनंद के लिए, खुद के डेकोरेशन के लिए, अपने गुरु के लिए कोई रूम सजा रहे हो आप, उसमें एक कॉर्नर भी बिना सफाई का कैसे छोड़ दोगे आप? अब इसमें दंड विधान की तो जरूरत ही नहीं है। पर यहां तक लाने में धर्म धीरे 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 एक एक पार्ट को आपको क्लीन करता है। पता नहीं कितने कितने भाग हैं। तो आपको किसी ऐसी सत्ता को पहले तो स्वीकार करवाता है, उससे संपर्क करने के माध्यम देता है, आपको साधन प्रदान करता है, उसके आपको फल भी देता है। इसलिए कोई भी स्तुति है उसके लास्ट में कहते हैं कि जो शतबार पाठ करेगा तो ये होगा, ये वाला करोगे तो ये होगा। अगर बिना फल के आप कोई करो तो मेरे को ये बताओ कौन है? एक भी है क्या ऐसे? तो कोई भी आप सबके साथ बस फलश्रुति जुड़ी हुई है। आप बारीकी से देखो ना सारे ढांचे को। अगर रेस्पॉन्स न दिया जाए, वो आपको हर स्तर के ऊपर आपके साथ संपर्क न साधे, कौन जाएगा? गंगा जी में जा रहे हैं, अगर रेस्पॉन्स ना हो तो वो पानी क्या कम है? यहाँ वहां स्टाम्पीड हो रही है तो भी जा रहे हैं। आप देखो तो सही, कुंभ के अंदर हुई, इन्होंने तो खूब मलिन करने की कोशिश करी उस घटना को, फिर भी लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखो आप, फिर एक वो जो SC ST का कौन सा गुरु था जो पिछले 2-1 साल पहले वो स्टाम्पीड हुई, उनके भक्त कह रहे हैं अरे इनकी क्या गलती है गुरु जी की? हम तो इनको प्रणाम करने गए थे, गलती तो इनकी है, हमारी है। एक ने आके ये नहीं कहा, मीडिया ने तो बड़ी कोशिश करी, एक व्यक्ति ने आके ये नहीं कहा कि नहीं ये इनकी, उन्होंने तो बहुत कोशिश करी उनके मुंह में शब्द डालने की। इसमें गुरुजी की क्या गलती है? अरे हम लालायित हो गए कि इनके चरण पकड़ के हम इनको धो के पिए, तो ये तो हमारी गलती है। यही वही व्यक्ति अगर कोई दूसरे सेटअप के अंदर हो, वो ये बात करेगा क्या? कर सकता है क्या ये? जैसी थोड़ा सा ईगो आएगा, वो कहता ना, वो तो चला के दूसरे की गलती बता देगा जबकि खुद की है उसकी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि धर्म आपको धीरे 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 तैयार करता है, कुछ डिसेंट चीज कर सको, कोई चीज बात कर सको, अपने अलावा किसी दूसरी सत्ता को स्वीकार कर सको, उससे रेस्पॉन्स प्राप्त कर सको। ये सारा काम धर्म आपको धीरे 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 पूरा साधित करता है। अनिल जी ठीक है क्या ये बात? फिर तो आप अपने तरीके से रिलीजन के बारे में श्री अरविंदो माँ क्या कह रहे हैं वो देखो। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब इनिशिएशन जो है आपको उधर उधर मोड़ने का एक तरह से उसको एक वो शुरुआत तो दे रहा है ना। मतलब हाँ फिर आगे जाके वो और समझ में आएगी तो दूसरे पार्ट जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेगा, पर इनिशियली जो है उधर जाने का तो एक बार कैसे करेगा, अदरवाइज तो जो है उसको हाँ रास्ता दिखाने का एक तरीका है ही, सही है वो। हाँ तो अपन हाँ कभी मजाक कर लेते हैं ऐसा हो रहा है, पर उनका जो कन्विक्शन है वो है। पद यात्रा हाँ में जा रहे हैं, अब अभी भी जा रहे हैं, इस जमाने में भी जा रहे हैं तो कर रहे हैं। और फिर लोग मदद भी करते हैं चारों तरफ, उनको खाने पीने की व्यवस्था और ये। तो मैं देख रहा हूँ डिग्गी यात्रा यहाँ होती है खूब अब हाँ तो हाँ कई बार। तो मतलब फिर लगता है कि यार ये कैसे अच्छा, फिर हाँ मैंने देखा ऑफिस वाले पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ वो भी जाते थे। हम्म। तो इसका मतलब चीज तो है। अब वही बात है स्टेजेस की, मतलब वो किस स्टेज में है, इनिशिएशन वाली स्टेज में है तो उसको अभी उसमें अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा अपग्रेडेशन हो जाएगा तो उसको हो सकता है, उसको वो विश्वास तो रखेगा लेकिन उसका रूप बदल जाएगा, हो सकता है। इसीलिए विवेकानंद जी ने क्या कहा भाई, इसका उदाहरण आपने चारों तरफ का जो आपके सपोज कोई ये व्यक्ति आता, मीनियल सर्विस का व्यक्ति है जिसमें घोर तामसिकता है, एकदम घोर रूप से अपने ऊपर ही केंद्रित है, सारी बातें हैं, चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, कोई दया धर्म नहीं, कुछ नहीं।
उसको कितना ही आप स्टाफ को समझा लो, वो वही काम कर रहा है, सारी बातें कर रहा है। और उसके बावजूद जहां ये धर्म की चीज आती है, उसमें भी आपसे छुट्टी कर लेगा, झूठ बोल के चला जाएगा, अपनी तनख्वाह कटवा लेगा, कुछ भी कर लेगा वो वहां जा रहा। आप ही कह रहे हो यार मैंने उसको सारे अनुग्रह कर लिए, फिर भी इसके बात क्यों नहीं समझ में आ रही, मेरी ये बातें कितनी भी समझा लो। तो मैं इसको अच्छी चीज दे रहा हूं और मैं कह रहा हूँ, अरे तेरे बैंक बैलेंस हो जाएगा, तू रोज जिस तरीके से चल रहा है उससे तेरे हैंड टू माउथ हो रहा है अभी। वो बातें उसके समझ में नहीं आ रही। पैसा खर्च करके चाहे ऋण करके वहां चला जाए, कैसी भी तकलीफें उठाएगा। ये कन्विंस कर सकते हो क्या किसी को? हाँ, नहीं कैसे बिल्कुल। कैसे कन्विंस करो आप ये सोचो। वो इतना उसका इतना दृढ़ है, उसके अंदर विश्वास है कि मतलब ये तो करना ही है मेरे दूसरे, क्या मानसिकता से कुछ बेटर नहीं, ऑफ होता तो है क्या? एक ये एक विचार करने की बात है। खाली आपके जिसको सो कॉल्ड ये साक्षर बनाना या और करना, इसने कोई बहुत बढ़िया चीज करी है, ये भी एक सोचने की बात है। आपको कोई आयाम तो देता नहीं, इसलिए आदमी जो पश्चिम की जो संस्कृति है उसने तो एकाकीपन ही बढ़ाया है। और इसीलिए हरे कृष्णा मूवमेंट क्यों सफल हुआ? इतने ज्यादा परेशान थे वो। ड्रग मूवमेंट क्यों आया? हिप्पी मूवमेंट जो आया, ड्रग्स इसीलिए इतनी प्रचलित हुई क्योंकि आदमी खुद को फेस नहीं कर सकता। धर्म को कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए धर्म की ओर मुड़ रहे हैं वो। आपकी डीप डाउन ये आवश्यकता है, धर्म उसको पूरी कर रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि सो कॉल्ड ये मेंटलाइजेशन है, अगर उचित डायरेक्शन में नहीं हो, ये आपको वास्तव में कुछ करता ही नहीं है। आप ध्यान से तो देखो। इसीलिए विवेकानंद जी कह रहे हैं, क्या धर्म रूढ़ व्यक्ति, अरे कम से कम वो एक अपने पांव पे तो खड़ा है। यही तो पढ़ रहे थे हम। दो बहुत बड़ी रुकावटें हैं, है रुकावट ही। पर अगर इन दोनों रुकावटों के अंदर से मेरे को चयन करना पड़े, तो मैं आज का जो ये पश्चिम की मानसिकता से रंगा व्यक्ति है, इस ये तो स्पाइनलेस है, स्पाइनलेस है ये। दूसरा जो धर्म रूढ़ व्यक्ति है, कम से कम मनुष्य तो है, जिंदा तो है। कितना डीप परसेप्शन है। एग्जैक्टली यही बात श्री अरबिंदो कह रहे हैं, एकदम यही शब्द काम में ले रहे हैं कि आप अस्वीकार करो, पर अस्वीकार किसके लिए? अपनी चीज छोड़ के उसको मैक्स मूलर को स्वीकार करने के लिए। सायण को छोड़ के आप सायण को नहीं स्वीकार करते तो मैक्स मूलर के लिए थोड़ी छोड़ दोगे उसको। आप प्रश्न करो, पर प्रश्न भी तो किसके लिए? पश्चिम के लिए। ये हम भ्रमित हैं यहां। यहां आके अब ये प्रश्न हमारे लिए खड़ा हो जाता है। अभी तो खैर बात दूसरी कर रहे हैं हम। नहीं, जैसे अभी इसमें बोल रहे थे कि अपग्रेड हो जाएँगे तो फिर वो छूट जाएँगे, तो ये छूटेंगे नहीं, अपग्रेड हो जाएँगे तो सही अपग्रेडेशन तो वो है जिसके अंदर हमें इसका रियल सेंस समझ में आ जाएगा कि यात्रा का सेंस क्या है। हम्म। अपग्रेडेशन होने का मतलब ये नहीं कि यात्रा छोड़ देंगे, ये सब ये इन चीज़ों को छोड़ देंगे, वो अपग्रेडेशन नहीं होगा, हम्म। वो डिग्रेडेशन ही होगा। वो तो फिर बाद में मन की तो गति हो तो नीचे लेके जाएगा, हाँ, तो ये और बंद करवा वही तो देगा। विवेकानंद जी कह रहे हैं कि कम से धर्मरूढ़ व्यक्ति जो है, कम से कम अपने पांव पे तो खड़ा है, वो जैसा भी है। इसलिए मैं तो चयन इसका करूंगा, वो जिंदा तो है। दूसरा व्यक्ति तो व्यक्ति ही नहीं है, उसको क्या कहूं मैं? पशु, मतलब मनुष्य, पशु, क्या कहूंगा उसको? बिल्कुल सही शब्द है ये। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एक चीज है, वो बहुत राइट डायरेक्शन में मूवमेंट है, पर जिससे हम इसको इंटेलेक्चुअलिटी को एट्रीब्यूट करते हैं वो राक्षसी है। उसने तो कोई अच्छे रूप पैदा किए नहीं। इनफैक्ट उसने तो पश्चिम में जहां उसका क्रेडल रहा, जहां पालना है, जहां वहां सबसे ज्यादा परेशान है वो। साइकोलॉजिकली इतनी परेशानी के अंदर है। नहीं, इंडिया की तरफ क्यों मुड़ रहे हो भाई तुम? इंडिया को छोड़ दो अपने हाल के ऊपर, तुम इसका क्यों कल्याण कर रहे हो? क्यों मुड़ रहे हो इसकी ओर? आज से ये कहो हम इंडिया की सारी चीज जो है छोड़ देंगे, पर ऐसा काम नहीं हो सकता। तो श्री अरविंद कह रहे हैं, भारत अपने लिए नहीं, भारत यदि खत्म हो जाता है तो भारत के लिए तो नुकसान है ही है, विश्व के लिए विश्व तो बचेगा ही नहीं अगर भारत नहीं है तो। पर ये बात हमको डीप डाउन समझ में कि भारत एज सच क्या है, ये भारतीयों से एट्रीब्यूट मत करो इस बात को कि भारत कहते ही आप खुद उसके अंदर अपनी ले, और आपको तो सेंस तो नहीं है कि भारत किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। भारत तो एकमात्र संदेशवाहक, ये कहने वाला है आपके भीतर अंतरात्मा है, वो ही एकमात्र है। ये कहते ही आप भारतीय हो गए। भारतीय जो है आपके भौतिक सत्ता का ग्लोरिफिकेशन दूसरों के लिए छोड़ता है, वो तो अंतरात्मा के गीत गाता है बिना किसी शक के। ये करते ही आप भारतीय हो जाते हो।
अब इसके अंदर थोड़ा विचार कीजिए, ये ओकल्टिज्म अपने इंडेक्स में देख लो आप, जो पीछे इंग्लिश की इंडेक्स है उसमें देखो, और जगह जगह कहाँ श्री अरविंद ने ओकल्टिज्म के बारे में क्या कहा है, उसको हम मानते क्या हैं। ये चार धाराएं अपनाई तो क्या हैं, ये चार धाराएं क्यों इनहेरेंट हैं, ये प्रकृति ने अपना रखी है। मनुष्य सोचे हम इससे हाथ जोड़ लें, इससे पिंड छुटा लें, नहीं हो सकता। धर्म किसी ने कोई बैठ के, कि एक जना बैठा गुफा के अंदर, उसने 10 जनों को बिठाया कि भाइयों आओ चलो हम आज से एक धर्म का प्रवर्तन करते हैं, ना, फॉर्मुलेट कर लिया इसने। अब उसका क्या रहा क्या नहीं रहा, ये थोड़ा सा विचार करने की बात है। रविकांत जी। मैं तो खाली ये मुद्दा आपके सामने रख के छोड़ रहा हूं, नहीं तो ये कुछ नहीं समझ में आएगा। ये जितनी हमने बातें करी, एटलीस्ट कम से कम धीरे 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 धीरे, नहीं इन शब्दों से तो नहीं समझ में आएगा। ये जितने उदाहरण दिए इससे क्लैरिटी आती है। दीपक जी। जी ठीक है। हाँ हाँ, यह तो यह देखा जाए कि हम में से जितने लोग हैं खुद से यदि प्रयास करें कहाँ तक पहुंच पाएंगे। यदि इसके पीछे वो प्रकृति की वह गुह्य शक्ति न हो, धर्म काम नहीं कर रहा हो, तो खुद के प्रयास से तो हम कुछ करने वाले नहीं हैं। वो काम कर रही है तो हमें चलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो खैर है, क्लियर है, धर्म है इसके पीछे, और धर्म के बाद गुह्यवाद का डेवलपमेंट हुआ है, और परिणति हमारे जहन आंतरिक अनुभूति हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है धर्म की। धर्म की नहीं, प्रकृति की चार धाराएं हैं। तो ये डिसाइसिव एंट्री, इसी के लिए मैं जो आग्रह करता हूं, मेरा आग्रह खाली उसी चीज के ऊपर है कि डिसाइसिव एंट्री हो और सारी चीजें यथास्थान तभी आएंगी, उससे पहले नहीं आएंगी। तो आप किसी भी सेटअप में हो, मैं सेटअप मतलब ये नहीं कहता कि आप जिस चार दीवारी में हो उसको, क्योंकि ये तो मैं कह नहीं रहा सड़क के ऊपर निकल जाओ और कभी भी किसी छत के नीचे मत आना। मैं तो कह रहा हूं भीतर से आपने जो अपने ऊपर जो ये बंधन बांध रखे हैं, रोज ये कहो मैं पूर्ण रूप से भगवान आपका हूं, और पूर्ण रूप से हूं। 10 मिनट का टाइम अपना एक तय कर लो और उसके अंदर आप महसूस करो कि आप बिल्कुल पूर्ण रूप से मां के हो, पूर्ण रूप से फ्री हो। अब इसके अंदर न तो आपका कमरा रोक रहा, न आपके जो परिकर है वो रोक रहा, पर ये बंधन तो साइकोलॉजिकल है। कल भी जो मैं बात कर रहा था, भाई मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि निकल जाओ और आप कभी किसी छाया में, पेड़ की छाया में भी मत बैठना, खुले आकाश के नीचे रहो, ये तो मूर्खता की बातें हैं। पर अब कुछ शब्द तो काम में लेने पड़ते हैं, किसी क्रम में लेने पड़ते हैं। अनुभव नहीं हो तो उससे पहले जो बातें आती है वो वैसी बातें आती है जैसी समझी जा रही हैं। ठीक है देविका जी। हाँ जी। थोड़ा विचार कीजिए, ये ओकल्टिज्म होगा क्या, दिखता कैसे है उसमें। तो इसको विचार आपको करना ही पड़ेगा, एक सेंस आ जाना चाहिए कि ये कह रहे हैं ये यहां जाएगी, ये यहां जाएगी। श्री अरबिंदो के पास रह के आप ढीला इस तरीके से नहीं रख सकते, माइंड को खोलना पड़ेगा तभी काम कर सकते हो। ये छोटा सा दायरा यही थोड़ी है, मैंने भोजन कर लिया, मेरे थोड़ी सी भावना आ गई, मेरा थोड़ा सा विचार आ गया, वही चीजें वही बातें, अरे ये थोड़ी कोई। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री राम।